मंडी माफिया उसकी गिरफ्त जो है ना वो ढीली है, उसकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए, उसके ऊपर हाथ डालना चाहिए। क्योंकि मंडी माफिया में जो लोग हैं बैठे वो दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं। अगर मंडी से चीजें सस्ती मिलेंगी तो यहाँ रमजान बाजार में भी चीजें सस्ती मिलेंगी। बेटा 330 रुपए रेडलेस का रेट है, हमें 300-280 बेचने पे मजबूर हैं। ये मेरा ठेला है, ये खाली पड़ा है, मेरा दिल नहीं करता भी कल को इसको ठेले को लगाऊं। ना ही आटा यहाँ पे बाजार में मौजूद है, ना ही चीनी मौजूद है, ना ही घी मौजूद है। वैसे बैठे हुए हैं सुबह के, समझ में नहीं आ रहा, वैसे का वैसे ही सिस्टम हो रहा है। आप सेटिस्फाई हैं ये जो तब्दीली आई है? कुछ भी नहीं है, बस सब रो रहे हैं, मारे गए, सब मारे गए, भूखे मर रहे हैं। बस वेले खड़े, इधर डिस्काउंट नहीं है, ना आटा ना चीनी, कुछ भी नहीं है बाजी, बस ये कि टाइम पास हो रहा है। इधर में गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं है ना। रमजान आता है तो चीज़ें बजाय सस्ती होने की मजीद ऊपर जाती हैं, ये क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं गुल राना। आज हम मौजूद हैं सस्ते रमज़ान बाज़ार में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है। तो आज यहाँ बात करते हैं दुकानदारों से और ख़रीदारों से भी कि क्या सस्ता है और क्या सस्ता मिल रहा है और क्या सस्ता नहीं मिल रहा। आए उनसे बात करते हैं। ये सस्ता बाज़ार है? बस गुजारा ही है। नहीं, आम दुकानों से या मार्केट से सस्ता है या महंगा है? गुजारा ही है। यहाँ मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं और उनकी कोई कंप्लेन है जो वो देना चाह रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये आपको जो रेडी दी है इसका क्या चार्ज कह रहे हैं? नहीं सर, इसका कोई चार्ज नहीं, ना कोई इसका किराया है, ना कोई इसके चार्ज दिए हैं। ये बस वज़ीर आला साहब ने हमें तोहफ़ा अता किया है। गरीब आदमी के लिए रोज़ी रोटी कमाने का एक ज़रिया दिया है। जब गरीब आदमी की रोज़ी रोटी छीन ली जाए तो वो ज़रिया छीन लिया जाए तो उसके बच्चों को क्या गुजरती होगी। बिल्कुल ऐसे। तो आपको तो दे दिया ज़रिया मरियम नवाज़ जी, ज़रिया दिया है, लेकिन ज़रिया देने का वो जो हक़ है ना वो हमसे छीन लिया गया है। कैसे? वो इसलिए कि मंडी जो है ना, मंडी उस मंडी माफिया उसकी गिरफ्त जो है ना वो ढीली है, उसकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए, उसके ऊपर हाथ डालना चाहिए। क्योंकि मंडी माफिया में जो लोग हैं बैठे वो दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं। अगर मंडी से चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो यहाँ रमज़ान बाज़ार में भी चीज़ें सस्ती मिलेंगी। ये मेरा ठेला है, ये खाली पड़ा है, मेरा दिल नहीं करता भी कल को इसको ठेले को लगाऊं। ये मेरी सीएम से गुजारिश है, अगर ये आप रेड लिस्ट पे नहीं आपको देते? जी, रेल लिस्ट पे देते होते तो हम रेल लिस्ट पे, ये लगी हुई रेल लिस्ट पे चीज़ें बेचते। ये रेल लिस्ट पे भी कम बेच रहे हैं। कितना, मतलब आप बताएं, सेब का क्या रेट है? सेब बेटा ये 200 ग्राम वज़न लिखा हुआ है, 330 रुपये रेट है। यहाँ गाहक 250 रुपये मांगता है, 220 रुपये मांगता है, वो कहता है ये रेट है। ये बेटा 330 रुपये रेडलेस का रेट है, हमें 300-280 बेचने पे मजबूर हैं। तो यानी मंडी वाले जो हैं अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और गवर्नमेंट के असूल जो हैं उड़ा दिए गए हवा में। गवर्नमेंट के असूल उड़ा दिए गए, मंडी माफिया को बहुत ढील दी हुई है इन्होंने। क्या पता, उनको पता ही ना हो गवर्नमेंट को, ये तो आप बता रहे हैं ना। जी, मैं यही तो पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। अगर मंडी माफिया को ये काबू कर लें तो यहाँ चीज़ें सस्ती छोड़ के हर गरीब अमीर जितने भी यहाँ लोग आते हैं सब रिलीफ लेके। पूरा तो लोग फिर दुकानदार को कहते हैं ना जी कि केला 80 रुपये दर्जन था, अब कितने रुपए दर्जन हो? जी बेटा, रेल से 270 रुपये और 190 रुपये है। वही देखे ना, रमज़ान से पहले 120 था, 150 था, और अब देख लें। जी, यही तो वजह है। सस्ते रमज़ान बाज़ार में बहुत ढेर सारी रेडियाँ लगी हुई हैं, मगर कोई भी गाहक मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई ख़रीदारी कर रहा हो। यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो, यहाँ पे दुकानदार खुद ही खड़े हुए हैं, झाड़ पोंछ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी गाहक नहीं आया यहाँ पे। भाई, सुबह से कोई गाहक आया है कि बस ऐसे खड़े हैं? बाजार बहुत मंदा है। पहले बड़े बाजार लगते होते थे रमज़ान, पहले बड़े बाजार लगते होते थे रमज़ान। ये बड़ा बाजार नहीं लगाया पंजाब? ठीक है, ये रेडियाँ लगी हुई हैं, ये भी ठीक है, लेकिन पहले बड़ा बाजार लगता था। चीनी मिलती थी, आटा भी आता था, ट्रक आते थे, चीनी भी मिलती थी, कस्टमर बहुत ज़्यादा आता था। अब क्यों नहीं आ रहे? क्या महंगाई है या लोगों के पास पैसा नहीं है या लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं? अब ये है कि ना ही आटा यहाँ पे बाज़ार में मौजूद है, ना ही चीनी मौजूद है, ना ही घी मौजूद है। जो चीज़ कस्टमर छोटी रेडियों पे है, जो छोटा बाज़ार है, फिर उतना ही गाहक होना है ना। अच्छा, कितना 4 दिन में क्या बेचा है? 4 दिन में शुक्र अल्लाह का, वैसे बैठे हुए हैं सुबह के, जैसे कस्टमर आ जाता है सामान दे देते हैं, वरना बैठ जाते हैं नीचे। अच्छा, ये रेडियाँ लगा दी, इससे ये तो खतरा कम हुआ ना कि रेडियो उठा के नहीं लेके जाते? हाँ जी, रेडियों पे ये बाज़ार तो नीट हो गया है, मगर कारोबार मंदा हो गया। बाज़ार तो बहुत खूबसूरत हो गया है, लेकिन ਹੁਣ आस्ता आस्ता ही कोई काम ਵਧੇਗਾ, जिमें जिमें भी महंगाई टुटेगी, जो भी है
आस्ता आस्ता फिर काम भी चेंजिंग होती है। चीनी का क्या रेट है? चीनी हमारे पास है ही नहीं है। चीनी भी नहीं है, घ्यो भी नहीं है, आटा भी नहीं है, तो खाना क्या है? हाँ इफ्तारी जी, में क्या लेना है लोगों इफ्तारी पे खजूरें हैं, को? है ना? खजूरें, बेसन, मिर्ची, मसाले, बस ये। अच्छा भाई, आप शॉपिंग करने आए हैं, बताएं कि कितना सस्ता बाजार है रमज़ान बाजार जो गवर्नमेंट की तरफ से लगा है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे का वैसे ही सिस्टम हो रहा है। वही आपको नहीं लग रहा कि सस्ता रिलीफ मिला है लोगों को? वैसे कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा मुनासिब दाम में। बेसिक चीज़ें तो यहाँ पे है ही नहीं, दुकानदार कह रहा है। चीनी, घी, आटा कुछ भी नहीं है। वो तो इनके पास नहीं है ना, नहीं, अब पीछे भी कहीं नहीं। वाला तो इससे इधर है ही नहीं, रेट ही नहीं है। चीनी वाला तो मेरे ख्याल में शॉप से ही मिलेगा, जनरल स्टोर से। अगर जनरल स्टोर से मिलेगा तो फिर इस रमज़ान बाज़ार का क्या फ़ायदा? वो सस्ता बाज़ार तो इसलिए रखा गया है ना कि चीनी भी सस्ती मिलनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। आप सेटिस्फाई हैं ये जो तब्दीली आई है? वो कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही है, आवाम भी रो रही है, दुकानदार भी रो रहे हैं। हाँ, सब रो रहे हैं, मारे गए, सब मारे गए। मतलब ये तब्दीली आ नहीं सकती। कुछ तब्दीली तो वो कहता था तब्दीली आएगी, इन्होंने तब्दील करके रख दिया इंसानों को। भूखे मर रहे हैं, परेशानी हो रही है, कौन कुछ भी नहीं, कोई भी किसी के लिए नहीं कर, कुछ भी नहीं कर रहा। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आगे चल के किसी और दुकानदार से बात करते हैं। जी भाई, आप बताएं, आप भी वेले खड़े हैं सुबह से? बस वेले खड़े, इधर डिस्काउंट नहीं है, ना आटा ना चीनी रमज़ान पैकेज का पता लगता। अच्छा, ये आप अपने तरीके से सजा रहे हैं कि वही दे रही हैं गवर्नमेंट के ए रखना है तुसी इत्थे? गवर्नमेंट ने आख्या भी ये लगना वा, तो बहरहाल चीनी नहीं मिल रही इधर। दुकानदार हैं क्या? वो दुकानदार तो सारे रो रहे हैं कि कोई ख़रीदारी करने आ ही नहीं रहा यहाँ। कुछ भी नहीं है बाजी, बस ये कि टाइम पास हो रहा है, बाकी और कोई ख़ास जो गहमा गहमी होती है रमज़ान बाज़ारों में वो मुझे नज़र नहीं आई। वो हलचल नहीं है जो होता है ना रमज़ान बाज़ार में, वो नहीं है। पहले ये होता था, दोनों तरफे लगता था, उधर भी लगता था बाज़ार, इधर भी लगता था, तो कस्टमर ज़्यादा था। इधर में गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं है ना, इस वजह से कस्टमर नहीं आता। लगता है या गवर्नमेंट वाले ये कहते हैं जी हमने रेडियाँ लगवा दी, हमने फैसिलिटीज़ दे दी हैं। रेडी तो पूरे पाकिस्तान में लगी हुई है, पूरे पाकिस्तान में रेडी लगी हुई है, तो रमज़ान बाज़ार तो कहीं भी नहीं लगा, सिर्फ रेडी लगी, सिर्फ रेडी बाज़ार लगा हुआ है। और उसका कोई फ़ायदा दुकानदारों को नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा बाजी। एक तो ये है कि हमें ये ऊपर कुछ भी नहीं है, बारिश आ जाए तो हमारी सेफ्टी नहीं है, हवा चले तो हमारी सेफ्टी नहीं है। अब इतनी गर्मी है, आगे रोज़ मज़ीद ज़्यादा गर्मी आनी है, इसमें छां का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये सिर्फ ये तिरपाल है, सिर्फ आगे की साइड जाती है, पीछे की तरफ नहीं जाती। सारा सामान ख़राब हो जाता है, नुकसान होता है। किसके आगे कहें, किससे कोई सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि वो सुन रही है। अच्छा, अभी मुझे पता चला कि रेट लिस्ट पे एक बंदे ने कहा जी कि पीछे मंडी से चीज़ें महंगी मिल रही हैं और यहाँ आके हमारा चलान कर जाते हैं। ये तो हकीकत बात है, मंडी में कोई नहीं जाता। अगर मंडी से कंट्रोल होगा तो हमने इधर चीज़ कम करके देनी है, ठीक है। मंडी से हमें 10 रुपये प्रॉफिट भी मिले तो हम रेट लिस्ट के मुताबिक देंगे। जब एक चीज़ रेट लिस्ट से ऊपर जा रही है, रेट ही ऊपर है, तो हमने वो कैसे बाजी दे सकते हैं? यानी आपका भी यही कहना है कि पीछे से जब महंगी मिलेंगी तो हम क्या करें, मगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो पूरा एक रेट पे दे रहे हैं। वो बस वो कहते हैं। अब चीनी का रेट जो है गवर्नमेंट ने 130 रुपये निकाला है, 7,800 रुपये का तोड़ा है, यानी 8,000 रुपये का हो गया है। और किलो आम आवाम को कितने की मिल रही है? तकरीबन जो 160 से 170 रुपये तक मिल रही फ़रोख्त। 40-50 रुपये ज़्यादा जी ज़्यादा है। तो फिर गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया जिसने लेना है। हाँ, गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, मज़ीद और मर जाएगा। ये रमज़ान आया है महंगाई लेके, और वैसे की वैसी महंगाई लेके जो आज से 10 साल पहले भी थी, 5 साल पहले भी थी, हर हुकूमत में थी। महंगाई वहाँ की वहाँ खड़ी हुई है। लोग जो हैं दुकानदारों को कसूरवार ठहरा रहे हैं, दुकानदार जो हैं वो मंडी वालों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मरीम नवाज़ कहती है जी पहले जो है कि भी तकरीबन 36% महंगाई थी, जो अब कहती है कि भी 0.4% हो गई है। हमें तो कहीं नहीं नज़र आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, कहीं किसी को भी नहीं नज़र आ रही। वो 4% हमें भी तो दिखाए ना, वो किधर गई? 38 में 32% किधर गई? जो 4% है, 4% तो मज़ीद चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, मज़ीद ऊपर जा रही हैं। रमज़ान आता है तो चीज़ें बजाय सस्ती होने की मज़ीद ऊपर जाती हैं, ये क्या वजह है?
यही वजह तो समझ से बाहर है। हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, ख़ुद मॉनिटर करना चाहिए कि गलत कौन है, ये दुकानदार वाले या पीछे से जो मंडी में आ रहे हैं, मंडी से चीज़ें इनको महंगी मिल रही हैं, वो कसूरवार है या ये लोग कसूरवार है। इन चीज़ों का हल निकालें। रमज़ान है, ईद है, सबके लिए आसानी पैदा करें ताकि अल्लाह ताला भी आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे।